अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, दोनों बालकों ने बांध लिया था, कदली स्तंभ से मंत्रों से बांध लिया था। किसने रोका है घोड़ा? आए भरत लखन रिपुदमन मूर्छित होकर भागे। हनुमान को कदली पेड़ से बांध दिया था बच्चों ने मंत्र बल से। सीता भागी चली आई, उन्होंने कहा हमने सुना है, अरे बच्चों तुमने घोड़ा पकड़ लिया किसी का? हाँ किसका? अरे उनका, अयोध्या के जो स्वामी है। तुम जानते हो अयोध्या के स्वामी कौन है? अरे वो भगवान ईश्वर है, हमारे आश्रम में घोड़ा भेजेंगे, हमको जीतना चाहते हैं, गुरु के पास घोड़ा भेजा। अरे घोड़ा ऐसे ही निकल रहा था, तुमने पकड़ लिया? हमने इसलिए पकड़ लिया कि सामने से निकल रहा था आश्रम के से। साहस तो देखो राजा का, आश्रम के सामने से घोड़ा भेज रहा है अपना। अरे घोड़ा खोल दो। अरे घोड़ा तब खोलेंगे जो घोड़े वाला आएगा। तो घोड़े वाला कौन है? अरे जिसने घोड़ा भेजा है, नाम क्या है? रघुनंदन राम। आए घोड़ा वाला दे देंगे। अब घोड़े वाला आया तो बाणों की वर्षा, सारे बाण ऊपर से आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। बीच में वाल्मीकि मुनि आए और कहने लगे कि इनसे जीत नहीं पाओगे, कोई जीत नहीं सकता, लव कुश से कोई नहीं जीत सकता। अंतिम आहुति देने के लिए सीता को प्रणाम किया गया था। सीता स्वर्णमयी सीता में से प्रगटी, आहुति दी, अयोध्या में नहीं पहुंची। जब आहुति का समय आया तो वशिष्ठ ने कहा कि बिना पत्नी के आहुति नहीं दी जा सकती, यज्ञ अधूरा रहेगा। राम ने कहा मैं पत्नी कहां से लाऊं, वो वाल्मीकि आश्रम में। वशिष्ठ ने कहा मैंने प्रबंध किया है। क्या? बोले सोने की सीता बनाई है, पर सोने की सीता में से तो हाथ नहीं निकलेगा। गुरुदेव ने कहा आप चाहेंगे तो निकलेगा, आप आह्वान तो करो। और सरकार का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है जब तक कि सीता के हाथ का साथ नहीं मिल रहा है। प्रभु को सीता के हाथ का साथ चाहिए। राम ने धीरे से आह्वान किया, हे जगदम्बा, तू सर्व समर्था है, तू सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। लोक कल्याण के लिए आप हैं तो वाल्मीकि आश्रम में कुछ पल के लिए इस मूर्ति में प्रकट हों। आपका हाथ चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने तो हाथ मांगा था, ये तो नहीं कहा था यहां पूरी प्रकट हो जाओ। आपका हाथ चाहिए, हाथ का साथ चाहिए, क्योंकि आहुति देनी है। सबने देखा सोने की सीता में से एक हाथ निकला, प्रभु के हाथ से जुड़ गया, आहुति दी, यज्ञ संपन्न हुआ। मनाने गए सब। मां हम मूढ़ हैं, जड़ हैं, शठ हैं, हम सब नहीं मिलकर तो न जाने कितने अपवाद किए आपके आसपास। अब अयोध्या चलो। मां ने कहा जहां से आई हूं अब लीला पूरी हो गई, वहीं जाऊंगी। इतना कहना था, धरती फट गई और मां धरती में समा गई। सबको लगा वो धरती में गई, अरे वो तो वैकुंठ में क्षीर सागर में गई। रमा पहुंच गई मां। ब्रह्माणी रुद्राणी उनका सम्मान करने खड़ी थी, जय जयकार कर रही थी। और पूछा सबने, पार्वती आदि ने कि हे सीते जल्दी चली आई। उन्होंने कहा स्वामी भी तो आ रहे हैं, क्षीर सागर ठीक कर लूं, गृह स्वामी आ रहा है, घर तो ठीक कर ले। उनका आगमन होने वाला है। दुर्वासा की वचनबद्धता के कारण काल आया था, ब्रह्मा जी ने काल भेज दिया था। काल की मर्यादा थी, काल संदेश लेकर आया था। उस काल के अनुसार लक्ष्मण जी सरयू के माध्यम से पहले गए, बाकी सब राम के माध्यम से सरयू को प्रणाम कर साकेत में चले गए।